हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में अरुण द कोच। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, उनको लाइक करिए, उनको प्लीज़ शेयर भी करिए अपने सराउंडिंग के साथ। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स के वजह से ही मैं और ज़्यादा अच्छा आपके लिए मटेरियल्स या फिर कंटेंट लेकर आ सकता हूँ। दिस चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड फॉर मनूवरिंग द माइंडसेट। मेरे 18-20 साल के करियर में मैंने ये चीज़ समझ लिया है कि अगर इंसान कोई भी काम करने से पहले एक प्रॉपर पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट बना ले तो ऑटोमेटिकली उस काम को करने में उसको कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, मेरे इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल्स। एंड दिस वीडियो इज द अनदर सीरीज ऑफ यू कैन सेल एनीथिंग, जो मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था थ्रू माई यूट्यूब चैनल फॉर लास्ट 1.5 मंथ। सेल्स में माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यू कैन सेल एनीथिंग के पहले पड़ाव के जो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके सब के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन सारे लिंक्स को देखिए। वंस यू सी ऑल दोज लिंक्स एंड ऑल दोज वीडियोज, यू विल very much well connected with the series of next phase that we are going to enter from today. Yes, efforts एक ऐसी चीज होती है जो आपके अंदर के कुछ एनर्जीज में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में चैलेंजेस कहते हैं। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि एफर्ट्स लगाओ तो सारे काम हो जाएंगे। जब तक इंसान उस काम के लिए माइंडसेट ही नहीं बना पाया है तो एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग 99% लोग फेल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो रादर देन पुटिंग मोर एफर्ट्स फर्स्ट, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आप अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आपके दोस्त आगे बढ़ सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले भी ज़िंदगी में स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में। माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई दिस चैनल अरुण द कोच इज प्योरली डेडिकेटेड टू ऑल माई व्यूअर्स एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग वेरी क्लोजली टू मनूवर द माइंडसेट। तो माइंडसेट बनाएंगे तो फिर एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आप वो नेचुरली वो काम कर सकते हैं। और जब आदमी या फिर कोई भी प्रोफेशनल या फिर अपने पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स को छोड़ के नेचुरल लेवल में आ जाता है तो फिर वो काम उसके लिए बहुत आसान लगता है, चाहे वो दूसरों के लिए बहुत कठिन लगता हो। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के हम लास्ट के जब वो सक्सेस छू लेता है या फिर सक्सेस पा लेता है, उस चीज का वीडियो देखते हैं, उस चीज को वो जब अचीव करता है तब उस वक्त को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन उसका जो सक्सेस जर्नी है उस पर हम लोग ध्यान नहीं लगाते। सक्सेस जर्नी में ध्यान लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि उस आदमी ने पहले माइंडसेट में काम किया, पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल किया, माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में लेके गया, उसके बाद एफर्ट्स नहीं लगते हैं, नेचुरली वो अपने काम को अचीव करने लगता है। सेल्स कुछ ऐसा ही प्रोफेशन है। मैंने जानबूझ के आपको ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो के शुरुआती दौर में मैंने बताया क्योंकि आपको ये माइंडसेट का ही काम है। सेल्स इज अ वेरी माइंडसेट बेस्ड अप्रोच। इट्स अ प्रोफेशन विच कैन बी एक्सेल्ड इफ यू मेक अ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले सेल्स के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सेल एनीथिंग सीरीज 1 फेज 2 मैं स्टार्ट करने वाला हूं और इस फेज 2 का टॉपिक है पिट स्टॉप। पिट स्टॉप का पहला टॉपिक वही है, जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती और हवा बिना इंसान सांस नहीं ले सकता, ठीक उसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के बिना सेल्स मशीनरी काम नहीं कर सकता। प्रोस्पेक्टिंग किसी भी रूप में हो सकता है। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं,
इंटरनेट लेवल में प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। वो भी एक प्रॉस्पेक्टिंग का एक जरिया है। प्रॉस्पेक्ट होता क्या है? प्रॉस्पेक्ट वो आदमी होता है, वो कस्टमर होता है जो कि आपको फेस टू फेस बात सुने, फोन में आपको बात सुने, आपकी बात को समझे, आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठने के लिए दे, आपके साथ वो कुछ एक प्याली चाय पिए या फिर कॉफी पिए, या फिर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद उसको ये महसूस हो कि उसके टाइम का वैल्यू आपने दिया है। उसी को प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। और प्रॉस्पेक्टिंग किसी भी लेवल ऑफ सेल्स मशीनरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द ऑक्सीजन फॉर एनी सेल्स प्रोसेस। इस बात को बहुत ध्यान से आपको अपने माइंड में रख के काम करना पड़ेगा। इफ यू आर अ बडिंग प्रोफेशनल इन सेल्स और यू आर ऑलरेडी इन सेल्स, लेकिन आप एफर्ट मार रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, माइंडसेट बनाइए, एफर्ट से दूर निकलिए, परसेप्शन से दूर निकलिए, रियलिटी में जाइए, अपने नेचुरल लेवल में काम करिए। नेचुरल लेवल में जब काम करते हैं तब चैलेंजेस इंटरेस्ट बन जाते हैं, और जिस आदमी का चैलेंज इंटरेस्ट बन जाता है वो नेचुरली काम करता है, उसके लिए एफर्ट किसी काम का नहीं रहता। आई होप यू आर क्लियर एंड आई हैव मेड माई थॉट प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू वेरी क्लियर, राइट? सो प्रॉस्पेक्टिंग, सो प्रॉस्पेक्ट आप खुद के लिए प्रॉस्पेक्ट नहीं चुन सकते, प्रॉस्पेक्ट आपको चुनेगा। क्या आप उस प्रॉस्पेक्ट के नीड को, डिजायर को पूरा करने वाले हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉस्पेक्ट वही जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट होता है जिसकी जेन्युइन नीड होती है, जेन्युइन डिजायर होता है, और उसी हिसाब से आपको वो कनेक्ट करता है। आपको सिर्फ उस प्रॉस्पेक्ट को ढूंढ के निकालना है। जब आज से 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब हम लोग डोर टू डोर मार्केटिंग किया करते थे, तब हमारे बॉस, हमारे जो सुपरवाइजर थे, वो कहा करते थे कि अरुण गोस्वामी, तुम्हें वो आदमी ढूंढ के निकालना है, चाहे वो आपको 100 दरवाजे खटखटाने पड़े, या फिर 50 दरवाजे खटखटाने पड़े, या फिर 150 दरवाजे खटखटाने पड़े दिन में, in a day, that person is waiting for you. That is known as prospect. So आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आज हम 18-19 साल क्लियर कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। आज की डेट में प्रॉस्पेक्टिंग को ढूंढना चैलेंज नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट आपको ढूंढे, और आपको ढूंढने के बाद उसकी जेन्युइनिटी के साथ आप कनेक्ट हो जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन करें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के द्वारा करें, एसएमएस ब्लास्ट करें, ईमेल बस्ट करें, कुछ भी करें, प्रॉस्पेक्टिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ एवरी सेल्स मशीनरी, बिकॉज इट क्रिएट्स वैल्यू। आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और लीड्स टू वैल्यू ऑफ मनी। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्पेक्ट का पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेल्समैन अगर अपने टाइम को रेस्पेक्ट करते हुए किसी प्रॉस्पेक्ट के वैल्यू ऑफ मनी को रेस्पेक्ट करे, ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, इट्स ऑल इमोशनल, इट्स ऑल फिजिकल, इट्स ऑल वॉल्यूशनल, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। ये सारे लेवल में आप अगर सोच सकते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट भी सोच सकता है। फिजिकल लेवल में आपका जेस्चर एंड पोस्चर देख के प्रॉस्पेक्ट आपकी बात सुनता है। इमोशनल लेवल में आप उसके इमोशन को समझिए, आप उसके इमोशन को रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि इमोशन हर एक इंसान के लिए बहुत पावरफुल टूल होता है। अगर आप उसको वॉल्यूशनल लेवल में बात करते हैं, वॉल्यूशनल लेवल का मतलब होता है आप किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देते हैं और किस ऑप्शन को प्रायोरिटी और मिसप्रायोरिटाइज करने में कस्टमर को या फिर प्रॉस्पेक्ट को हेल्प करते हैं, वो किस ऑप्शन को सही तरीके से अपने लाइफ के नीड और डिजायर के साथ प्रायोरिटाइज करे, उसको कहते हैं वॉल्यूशनल लेवल। और जब कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट या फिर सस्पेक्ट के बाद जब सेल्समैन का एक अलग रिश्ता बन जाता है, उसको स्पिरिचुअल लेवल में कहते हैं।
ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस माइंडसेट को लेके चलें, इस माइंडसेट को लेके चलेंगे, ऑटोमेटिकली आप ये सारे चीज़ों से वाकिफ रहेंगे, आपको मालूम रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ये वीडियो आपके इस पिट स्टॉप प्रोसेस के द्वारा आपके माइंडसेट को तैयार कर रहा है। आने वाले वीडियोस में हम और ज़्यादा विस्तार में जानेंगे। इंटेंशन टू सेल एंड सर्विस। अगर आप सेलिंग के इंटेंशन से जा रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ सर्विस के इंटेंशन से जा रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्लोजर करने में प्रॉब्लम होगा। सेल एंड सर्विस दोनों के साथ लेके चलना पड़ेगा। सो यू आर selling because you have to generate revenue for your business, and you are providing service because at any moment of time, if the prospect needs another product from your organization or from your business venture, he will automatically approach to you only. ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। रैपो बिल्डिंग में ज्यादा समय मत बिताइए, रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम करिए, क्योंकि रैपो बिल्डिंग में एफर्ट लगता है और रिलेशनशिप बिल्डिंग नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। तो ये रहा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कुछ, और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और पिट स्टॉप के बारे में जस्ट एक हिंट दे देता हूं आपको। आई स्टैंड्स फॉर गेनिंग इंटरेस्ट, टैकल द सिचुएशन, सॉल्यूशन माइंडसेट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेफिनेटली, opportunity finder, and then only we can propose for the closure. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को आगाह करूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा। इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड प्रोस्पेक्ट मास्टर, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, कल करे सो आज, आज करे सो अब। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।